सुनिए जी, अब हम माँ जी को बुला लेते हैं। मुझसे इतनी परेशानी नहीं झेली जाती। रवीना ने थके हुए स्वर में अपने पति रोहित से कहा। तो रोहित ने उसकी हालत देखकर धीरे से जवाब दिया, ठीक है रवीना, मैं खुद माँ को ले आऊंगा। लेकिन रोहित, अगर तुम जाओगे तो मैं अकेली कैसे रहूंगी? रवीना ने घबराते हुए कहा। तो रोहित कुछ पल सोचकर बोला, तुम ऐसा करो, अपने मम्मी को बुला लो, फिर मैं माँ को लेने चला जाऊंगा। रवीना ने हल्की सहमति में सिर हिलाया और बोली, ठीक है, मैं अभी मम्मी से बात करती हूँ। उसने तुरंत फोन उठाया और अपनी माँ को कॉल किया। हेलो मम्मी। हाँ बेटी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ मम्मी, मगर रोहित माँ जी को लेने आगरा जाएंगे। मेरी डिलीवरी डेट भी पास आ गया है। क्या आप कुछ दिनों के लिए मेरे पास आ जाएंगी? उधर कुछ देर चुप्पी रही, फिर उसकी माँ मोहिनी जी बोली, और मुझे तो बनारस जाना है, मेरी सहेली की बर्थडे पार्टी है, और वैसे भी यह तेरी सास की जिम्मेदारी है, उनका खानदान बढ़ेगा, मेरा नहीं। यह सुनकर रवीना का दिल बैठ गया। उसने धीमे स्वर में कहा, मम्मी आपने पहले क्यों नहीं बताया? हम रोज बात करते हैं। मोहिनी जी ने बेरुखी से कहा, याद नहीं रहा, और फोन काट दिया। फोन कटते ही रवीना की आंखों में आंसू आ गए। वह भारी मन से बाहर आई और रोहित से बोली, किसी तरह माँ जी को ले आओ। रोहित ने गहरी सांस ली और कहा, मैं पापा से बात करता हूँ, लेकिन तुम्हारी मम्मी को भी थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए था। क्या तुम उनकी बेटी नहीं हो? यह बात रवीना को चुभ गई और वह गुस्से में बोली, उनके पास बहुत काम होते हैं, बिजनेस संभालना होता है। रोहित ने तुरंत कहा, बिजनेस तो तुम्हारे पापा करते हैं, तुम्हारी माँ नहीं। रवीना ने बात बदलते हुए कहा, उनकी तबीयत खराब है, इसलिए बाहर जा रही हैं। दरअसल रोहित को रवीना के मायके का दिखावा पसंद नहीं था और वह दूरी बनाए रखता था। दोपहर में उसने अपने पिता को फोन किया और स्थिति बताई। राम प्रसाद जी ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी माँ को ट्रेन में बैठा दूंगा। शाम तक टिकट हो गई और बिमला जी ट्रेन में बैठ गई। जब रोहित स्टेशन पहुंचा तो माँ थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन बेटे को देखकर खुश हो गई। घर पहुंचकर उन्होंने नेम प्लेट देखी जिस पर रोहित का नाम लिखा था। उनकी आंखों में खुशी भर आई। उन्होंने घर संभाल लिया और सब काम करने लगे। 1 महीने बाद रवीना जी ने बेटे को जन्म दिया। बिमला जी ने दिन रात उसकी देखभाल की। रवीना की माँ सिर्फ फोन तक सीमित रही। धीरे धीरे समय बीता और रवीना ऑफिस जाने लगी। बिमला जी घर में अकेली रहने लगी और रोहित उनका ख्याल रखता था। एक दिन राम प्रसाद जी का फोन आया। उन्होंने कहा, अब मुझसे काम नहीं हो रहा है, तुम माँ को भेज दो। रोहित ने माँ के लिए टिकट बुक की और सोचा उन्हें कुछ अच्छा गिफ्ट दे दूं। वह रवीना के साथ बाजार गया। वहाँ उसने माँ के लिए एक सुंदर साड़ी और चप्पल खरीदी। रवीना ने भी अपनी माँ के लिए साड़ी ली। घर आकर रवीना ने पैकेट अलमारी में रख दिए। रोहित माँ की खुशी के लिए सोच रहा था। जब वह पैकेट लेने गया तो देखा माँ के लिए सस्ती चीजें रखी है और महंगी साड़ी रवीना की अलमारी में है। वह समझ गया कि यह जानबूझकर किया गया है। उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप टिकट बुक करने लगे। तभी उसने रवीना का फोन लिया और उसमें चैट देखी जिसमें उसकी माँ का मजाक उड़ाया गया था। यह देखकर उसका दिल टूट गया। उस रात वह सो नहीं पाया। उसे माँ का त्याग याद आया, कैसे उन्होंने उसे पढ़ाया और आगे बढ़ाया। उसने तय किया कि वह अन्याय नहीं होने देगा। उसने रात में ही सामान बदल दिया और माँ के बैग में सही गिफ्ट रख दिया। अगले दिन जब माँ जा रही थी तो पोता उनसे चिपका हुआ था। उनकी आंखें नम थी और चेहरे पर मुस्कान थी। रोहित उन्हें छोड़कर आया और एक दिन बाद वापस लौटा। घर आकर उसने देखा रवीना नाराज है। उसने कहा, तुमने मेरी बेइज्जती की, मैंने वह साड़ी अपनी माँ के लिए रखी थी। रोहित ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हारी चैट पढ़ चुका हूँ। तुमने मेरी माँ के साथ गलत किया है। मेरी माँ ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, इसलिए उनका हक सबसे पहले है। अगर मैं खर्च कर रहा हूँ तो फैसले भी मेरा होगा और मैं चाहता था कि तुम बराबरी का व्यवहार करती। तभी उसके पिता का फोन आया। उन्होंने फोटो भेजी जिसमें बिमला जी खुश नजर आ रही थी और रवीना को आशीर्वाद दे रही थी। यह सुनकर रोहित मुस्कुराया और सोचा, माँ को सच्चाई पता नहीं चलनी चाहिए। बालकनी में खड़ा हुआ सोचता रहा। अंदर रवीना चुप बैठी थी। तभी बच्चे की आवाज आई। उसने उसे गोद में लिया और पहली बार महसूस किया कि इस घर की नींव त्याग पर टिकी है। रोहित अंदर आया और उसकी ओर देखा। उस नजर में उम्मीद थी। रवीना रो पड़ी और बोली, मुझे माफ कर दो, मैंने रिश्ते को गलत समझा। रोहित ने कहा, असली पहचान इंसान की उसके व्यवहार से होती है और मैं चाहता हूँ
हमारा बेटा यह सीखे कि माँ का सम्मान क्या होता है। रवीना ने सिर झुका लिया और आंसुओं के साथ उसका अहंकार भी बह गया। उस दिन के बाद उनके रिश्ते में समझ और सम्मान की नई शुरुआत हुई। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।